अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास आज का फिज़िक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। तो डायमेंशन की तारीफ़ आप लोग देखें। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिज़िक्स क्वांटिटीज़। हमारे पास अगर आपको फ़िज़िकल क्वांटिटी के मुतालिक इल्म है तो आप जानते होंगे कि वो सारी क्वांटिटीज़ जिनके हम पैमाइश कर सकते हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तौर पर हमारे पास मास हो गया है, लेंथ हो गया है, इस तरह करंट हो गया। ये हमारे पास तकरीबन टोटल 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। देता हूँ आगे हमारे पास कहता है कि इसमें हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। इसमें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे। देयर विल बी नो डिवीज़न और डिनोमिनेटर इन डायमेंशन। डायमेंशन में हमारे पास डिनोमिनेटर या डिवीज़न नहीं होती। नेक्स्ट जो तीसरा टर्म है ये कहता है कि द क्वांटिटी मस्ट बी कन्फाइंड इन कैपिटल ब्रैकेट्स। तो हम क्वांटिटी को कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और हम किस तरीके से हम डायमेंशन मालूम करेंगे। अभी मैं आप लोगों को फोर्स की डायमेंशन कैसे मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे मालूम कर सकते हैं, पावर की, प्रेशर की, ये तकरीबन सारी डायमेंशन में अभी आप लोगों को मालूम करके दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके सैम्पल क्या होंगे, जो मास के लिए m का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ के लिए l का, टाइम के लिए बड़े T का, इस तरह इलेक्ट्रिक करंट के लिए I का, टेम्परेचर के लिए T और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए L और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N। इस तरह इसकी यूनिट क्या है इन 7 बेस क्वांटिटीज़ का। मास की यूनिट है किलोग्राम और इसके लिए सैम्पल हम kg इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए है। इसके अलावा लेंथ के लिए यूनिट मीटर है और इसके लिए सैम्पल m इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास टाइम के लिए जो यूनिट है वो सेकंड है और इसके लिए हम s इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के हमारे पास यूनिट एम्पायर है और इसके लिए a का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है और k इसके लिए k का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट कैंडेला है और इसके लिए CD का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है और इसके लिए सैम्पल जो होता है वो MOL का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास अगर पूछा जाए कि आपके पास फ़र्ज़ करें वेलोसिटी की यूनिट क्या, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो ये देखें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वेलोसिटी की डायमेंशन बताएँ यहाँ पे, तो वेलोसिटी के हमारे पास जो ये है इक्वेशन है वो हमारे पास ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखें डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, तो इसके लिए L का इस्तेमाल करेंगे। और टाइम हम किस में, जो T के लिए जो सैम्पल इस्तेमाल होता है डायमेंशन के लिए वो T का इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए हम T लगाएंगे। इसमें जो कि हमने पढ़ा था कि डिवीज़न और डिनोमिनेटर नहीं होता, तो इस T को हम ऊपर लेके जाएंगे तो L T का इन्वर्स आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि बड़ी ब्रैकेट में इसको हम बंद करेंगे, तो हमने बड़ी ब्रैकेट को इसके लिए लिख लिया है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास LT का इन्वर्स आ जाएगा। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, LT का इन्वर्स। इस तरह मैं आप लोगों के लिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी फाइंड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो देखें हमारे पास वेलोसिटी के यहाँ हमारे पास वेलोसिटी आ गया है, तो वेलोसिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये वाला टाइम इसके नीचे आ गया है। ये टाइम और ये टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं उसकी लेंथ में मेजर करते हैं और ये T का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, T ज़रब D T का स्क्वायर। तो ये T हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर में इसे नहीं लिखेंगे बल्कि ऊपर लेके जाएंगे, तो LT इन्वर्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये T जब ऊपर जाएगा तो T इन्वर्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है एक्सेलरेशन की। इसके बाद अगर आप बात करें फोर्स की डायमेंशन की, तो फोर्स हमारे पास बराबर होता है MA के। तो M हमारे पास मास है, मास हमारे पास मास के लिए कौन सा हमने इस्तेमाल किया था, बड़ा M,
और एक्सेलरेशन हमने एक्सेलरेशन की अभी मालूम की है एल टी का इन्वर्स, तो हमारे पास आ जाएगा एल टी का इन्वर्स का स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, डायमेंशन ऑफ फोर्स आ गया है। तो फोर्स क्या आ गई है, वर्क की डायमेंशन क्या है, तो वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये आपके पास आ जाएगा। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आती हैं, ये एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर, एम एल टी इनवर्स का स्क्वायर, और डी हमारे पास डिस्टेंस एल में है, ठीक है, लेंथ में इसकी मेजर होती है डिस्टेंस की, तो इधर हम क्या कर लेंगे, एल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एल ज़रब एल, एल का स्क्वायर, तो एम एल का स्क्वायर टी इनवर्स का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट में इसे बंद कर लें। तो ये हमारे पास वर्क की क्या आ गई है, डायमेंशन आ गई है, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। वर्क एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। फ़र्ज़ करें आपसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी की क्या डायमेंशन है, तो ये वाली डायमेंशन आएगी। पोटेंशियल एनर्जी की क्या डायमेंशन है, तो ये वाली डायमेंशन आएगी, ठीक हो गया है। वर्क एनर्जी की डायमेंशन क्या आएगी, आपके पास सेम आएगी। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया की डायमेंशन क्या होगी, तो एरिया हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। तो मीटर हमारे पास किस में, इसके हम मेजर करते हैं लेंथ में, तो ये हमारे पास एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी यानी लेंथ ज़रबे लेंथ एल का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह वॉल्यूम की डायमेंशन अगर आपसे पूछे, तो वॉल्यूम लेंथ ज़रब लेंथ, तो इसके हमारे पास लेंथ का क्यूब इसकी डायमेंशन आ जाएगी। इस तरह अगर आपसे प्रेशर का पूछा जाए कि आपके पास प्रेशर की क्या डायमेंशन होगी, तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की अभी आपने मालूम किए हैं एम एल और टी इनवर्स का स्क्वायर, और एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास लेंथ का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास लेंथ का स्क्वायर नीचे आ रहा है, ऊपर जब चला जाए तो एल इनवर्स